दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वीडियो में जानेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, आपके स्पाउस के बारे में क्या कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं। हम सभी के मन में यह प्रश्न जरूर रहता है कि हमारे जीवन में आने वाला जीवन साथी कैसा होगा, क्या स्वभाव होंगे, क्या समृद्धि मिल पाएगी हमको, धन सम्मान, इन सब चीज़ें की प्राप्ति हमें विवाह उपरांत होगी या नहीं, यह सब की ख्वाहिश रहती है। और अक्सर कुछ माता पिताओं की भी ख्वाहिश रहती है कि होने की संतान के लिए कैसा वर अथवा वधू की प्राप्ति होगी। तो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं क्या, तो इस बारे में आज हमारा वीडियो रहने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने पहले भी जीवन साथी के संदर्भ में वीडियोस बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं वह आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो यहां पर आई सेक्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप उनसे जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सब कुंडली जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका जो सप्तम भाव है वह हमारे वैवाह और वैवाहिक जीवन को दिखाता है। और इनके कारक ग्रहों की बात की जाए तो बृहस्पति और शुक्र हैं। इन तीनों चीज़ों का आपकी पत्रिका में मजबूत होना या कह सकते हैं बली होना आवश्यक है। यह पाप प्रभाव से मुक्त हों तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी समृद्ध और कह सकते हैं जो भी चीज़ों की आप कामना करते हैं वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगी। अब बात करें कि आपके जीवन साथी के कैसे गुण होंगे, क्या स्वभाव होगा, तो उसके बारे में मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 7वें भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है वह राशि मानी जाती है। यदि आपके यहाँ सप्तम भाव में 5 अंक लिखा हुआ है तो सिंह राशि होगी। यदि 1 लिखा है तो मेष राशि मानी जाएगी, यानी जो अंक है वह राशि मानी जाती है। अब इस राशि को आपको देखना है कि यह आपके भाव में कौन सी राशि है। राशियों का डिवाइडेशन ज्योतिष में 3 आधार पर किया गया है। एक जल तत्व, एक वायु तत्व और अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, माफ कीजिए 4 तरह से इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो उसके अनुसार भी आपके जीवन साथी के स्वभाव पर प्रभाव पड़ने को देखने को मिलता है। अब यदि यहाँ पर जल तत्व की राशि हुई, यानी जल तत्व की राशियाँ कौन कौन सी हैं, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यदि इन राशियों में से कोई सी भी राशि सप्तम भाव में हुई तो उसका फल सुनिए। तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं एक भावनात्मक कोमल होगा और विचारों को जो कोई भी बात होगी वह दिल से सोचने वाला होगा और निश्चित रूप से इमोशन का एक टच यहाँ पर देखने को मिल सकता है। व्यक्ति आसानी से चीज़ों को भूलता नहीं है और कहीं ना कहीं जो कुछ भी करेगा वह दिल से करेगा, चाहे प्यार करे या फिर किसी के प्रति अपना रोष प्रकट करे, तो वह व्यक्ति के मन से होती है। ये चीज़ें अक्सर देखने को आती हैं। अब यदि आपके यहाँ पर वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, देखिए वायु तत्व में आती हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यदि यह राशियां आपके सप्तम भाव में आती हैं तो वायु तत्व से संबंधित गुण आपके जीवन साथी में देखने को मिलेंगे। तो यह गुण है कि व्यक्ति अधिक बोलने वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, व्यवहार कुशल हो सकते हैं और इनके अनेक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वायु तत्व के गुण के अक्सर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। यह चीज़ों को बड़ी जल्दी ही भूल जाते हैं और बड़ी जल्दी ही कुछ भी नए कार्यों को स्टार्ट करना, ऐसी सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। यानी इनको कुछ भी बात का ज़्यादा जल्दी बुरा नहीं लगता, जल्दी यह इन चीज़ों का बुरा नहीं मानते। इस प्रकार के गुण इनके स्वभाव में देखे जाते हैं। और यदि अग्नि तत्व की राशियाँ हुई तो अग्नि तत्व की राशियों में आती हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो अग्नि तत्व के संदर्भित गुण पाए जाएंगे, जैसे कि व्यक्ति अत्यंत ही उत्साही होगा, क्रोधी भी हो सकते हैं, अपना डोमिनेंस दिखाने वाले हो सकते हैं, साहसी, निर्भीक और गुस्से वाला, यह कुछ खास गुण पाए जाते हैं। अब बात करें पृथ्वी तत्व की राशियों की, तो पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यदि यह राशि आपके 7वें भाव में आई है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक स्थिर बुद्धि वाला होता है, हालांकि जल्दीबाजी में हुलफुलाता नहीं है। मतलब एक धैर्यवान होता है व्यक्ति, एक सोच विचार कर निर्णय लेने वाला, साहसी होता है और जो कुछ भी डिसीजन होंगे वह उनके स्टेबल होंगे और वह पीछे हटने की उसमें संभावना काफ़ी कम देखी जाती है। तो ये कुछ गुण थे राशियों के अनुसार। अब बात करें कि पर्टिकुलर ग्रह कौन कौन से आ सकते हैं 7वें भाव में, तो उसके क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, यानी आपके जीवन साथी के जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें चंद्रमा की, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में है
तो यह देखने को मिलेगा आप अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी भावुक रहेंगे। आपकी जो भी विवाह होगा उसमें आपकी माँ का योगदान काफ़ी कुछ रहने वाला होगा, इस प्रकार की संभावना बन सकती है। और जीवन साथी कोमल होगा, भावुक होगा, इमोशन का सेंटीमेंट यहाँ पर कुछ अधिक देखने को मिलेगा। व्यक्ति की लाइफ में जो भी इमोशन है वह कुछ हावी रहेंगे और इन सब चीज़ें एक हद तक तो सही है, पर यदि यह अधिक बढ़ जाती है इमोशनलिटी तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तकलीफ की स्थिति में भी ला सकती है। व्यक्ति आपके जीवन साथी वह कोमल होंगे, मददगार होंगे, शांत स्वभाव होंगे, आध्यात्मिक होंगे, इस प्रकार की संभावना बन सकती है। अब यदि आपके सप्तम भाव में मंगल स्थित है तो इसके क्या फल प्रतिफल हो सकते हैं। आपके जीवन साथी महत्वाकांक्षी होगा, गुस्सैन होंगे, खाने पीने का शौकीन होंगे और अधिक खर्चीले भी हो, इस प्रकार की संभावना भी बन सकती है। और उत्साह, जुनून, आक्रोश, यह सब चीज़ें, डोमिनेंस, क्रोध, यह सब चीज़ें आपके जीवन साथी के मुख्य गुणों में आ सकते हैं। अब यदि यहाँ पर बुध स्थित है तो किस प्रकार के संभावना हो सकती हैं। बुध ग्रह दोस्तों देखिए बुद्धि का ग्रह, यह नहीं कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को बुद्धिमान बनाएगा, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, लॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी होगी, रिश्तों में एक तालमेल देखने को मिलेगा, व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है और बातूनी, और यह सब कुछ खास गुण पाए जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर यदि सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हुआ तो व्यक्ति का जीवन साथी कहीं ना कहीं धार्मिक होगा, सुशिक्षित, संस्कारी और कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं का पालन करने वाला धार्मिक होगा। यह सब कुछ खास गुण पाए जा सकते हैं। और बृहस्पति क्या है, ज्ञान का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है या किसी भी यही तरह का ज्ञान, किसी भौतिक जगत का ज्ञान हो, और व्यक्ति हमेशा ज्ञान देने का प्रयास करेगा आपको। यदि आपके सप्तम भाव में बृहस्पति है तो आपका जीवन साथी आपको हमेशा नई शिक्षा और सीख देता रहेगा, उनकी सलाह मानना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। यदि शुक्र हुआ सप्तम भाव में तो दोस्तों शुक्र कहीं ना कहीं भौतिकता का ग्रह है, सुख सौंदर्य का ग्रह है, तो व्यक्ति का जीवन साथी भी भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है और इन सब से प्रेम करता है, कला प्रेमी होता है, सुंदर होता है, गौर वर्ण कहा जा सकता है। और सप्तम भाव में शुक्र कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम जो भी होती हैं, गृहस्थ चीज़ें होती हैं, उनमें आनंद लेने वाला व्यक्ति होता है और कला, आर्ट्स, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, इसकी पूर्ण संभावना बनती है। वहीं यदि राहु केतु जैसे ग्रह हुए तो राहु केतु दोस्तों पाप ग्रह हैं, तो यह व्यक्ति का जीवन साथी में कूटनीतिज्ञता आ सकती है, छल और स्वार्थपरता, अपने कार्य को सिद्धि करने में कुशल हों, कूटनीतिज्ञ हों, इस प्रकार के गुण देखे जा सकते हैं। व्यक्ति अपने काम निकलवाने में माहिर होते हैं। राहु केतु दोस्तों कई बार राशियों के अनुसार भी फल देते हैं, तो राहु केतु के फलों में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बिना राशि देखे और बिना ग्रह देखे उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि फलों में वेरिएशन बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब यदि यहाँ पर दोस्तों सूर्य हुआ तो सूर्य ग्रह है अग्नि तत्व का, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं अधिकार जताने वाला, एक साहसी और पराक्रमी होगा और आपके ऊपर डोमिनेंस करने का कोशिश करें, इस प्रकार की संभावना बनती है। अहंकारी स्वभाव हो सकता है, आत्मविश्वास अधिक हो सकता है, उच्च कुल से हो सकते हैं और उच्च पावर अथॉरिटी या गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं यदि सूर्य अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है तो। अब यदि शनि आपके सप्तम भाव में स्थित है तो शनि ग्रह है दोस्तों बड़ा धीमी चाल का ग्रह है, तो सबसे पहले तो ये आपके जीवन साथी के साथ में मिलन में भी डिले करवा सकता है, यानी आपका विवाह देरी से हो। व्यक्ति के जीवन साथी अंतर्मुखी हो सकते हैं लेकिन व्यवहार कुशल होते हैं, उनको दुनियादारी की समझ होती है, काफ़ी मैच्योर एटीट्यूड देखा जा सकता है। शनि की वजह से कहीं ना कहीं धैर्यवान हो सकते हैं आपकी जीवन साथी और निष्ठावान हो सकते हैं, लॉयल्टी देखी जा सकती है और बहुत अच्छे हम कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं एक जीवन साथी के रूप में कामों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा आपकी मदद करने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ खास गुण पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति का जीवन साथी होगा तो वह प्यार अपने बातों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से जताएगा। जैसे कोई व्यक्ति को होता है ना कि वह अपनी इंटरनल चीज़ों को ज़्यादा शो नहीं कर पाता है, उसके दिल में क्या है वो पता नहीं पाता, परंतु वह प्यार तो बहुत करता है, तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह कुछ खास गुण थे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन साथी के अंदर पाए जा सकते हैं यदि सप्तम भाव का हम गहराई से अध्ययन करें। हालांकि उसके लिए नवांश पत्रिका और भी अन्य चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब एक खास बात, यदि आपके सातवें भाव का स्वामी जो कोई भी ग्रह है वह यदि लग्न में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में,
चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, दशम, एकादश भाव में जाता है तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जीवन या जीवन साथी जो भी हैं, स्पाउस, काफ़ी हद तक सुखी वैवाहिक जीवन की हम परिकल्पना कर सकते हैं यदि राशि इत्यादि अच्छी हैं और शुभ ग्रहों का प्रभाव है। परंतु यही सप्तमी यदि छठवें, आठवें, 12वें भाव में जाता है तो वैचारिक रूप से कुछ परेशानी, मतभेद देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है अथवा आर्थिक समस्याओं का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है विवाह उपरांत या विवाह में। तो यह सब चीज़ें रहती हैं अथवा विवाह में विलंब हो, डिले हो, इस प्रकार की संभावना बन जाती हैं। तो दोस्तों, यह कुछ खास गुण थे जो मैंने आपको बता दिए कि सप्तम भाव का अध्ययन से आप अपने जीवन साथी का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बी हैप्पी।